अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारेशन। स्टूडेंट्स, आज हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की वीडियो नंबर 4 को कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं को डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके उर्दू मायने भी देखेंगे। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है इवेडिट। इवेडिट कहते हैं बच जाना। इसका जो सिनोनिमी है वो है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है फरार हो जाना। फरार हो जाना या बच जाना, ये दोनों मुतबादल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है कंसेक्टिव। कंसेक्टिव कहते हैं लगातार को। कांस्टेंट, मुसलसल। नेक्स्ट है बिहेस्ट। बिहेस्ट कहते हैं हुक्म करना, कुछ हदायत देना, हुक्म देना। तो इसका सिनोनिमी है वो इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन, हदायत देना। नेक्स्ट स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल कहते हैं जिद्दोजहद को, कोशिश को। इसका जो सिनोनिमी है वो स्ट्रगल। स्ट्रगल तो आप एक आम सा वर्ड है, आप जानते हैं, इसका मतलब होता है कोशिश करना। स्क्रैम्बल जो है ये एक नया वर्ड है। नेक्स्ट एलगी। एलगी कहते हैं इल्ज़ाम लगाना। इसका जो मुतबादल वर्ड्स है वो है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है झगड़ा करना, इल्ज़ाम लगाना। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इल्ज़ाम लगाना और झगड़ा करना, ये दोनों थोड़े अलग अलग वर्ड लगते हैं, लेकिन इनकी सेंस एक ही है। यानी कि इल्ज़ाम जब तब लगाया जाता है जब आपस में कोई बहस हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो तभी हम कहते हैं इल्ज़ाम तराशी करना। यानी कि आपने कोई गलत चीज़, उनकी चीज़ किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन करना, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? झगड़ा। तो इसका जो मुतबादल वर्ड हमने पढ़ा कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता ही झगड़ा है। तो ये दोनों, इन दोनों की वर्ड्स की सेंस एक ही है, जिसकी वजह से ये दोनों सिनोनिम्स हैं। अब हम एंटोनिम्स की तरफ आते हैं। एंटोनिम्स में हम वही वर्ड पढ़ेंगे जो हमने पीछे सिनोनिम्स में पढ़े, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये हुआ कि ये उल्ट हैं। सिनोनिम्स कहते हैं एक जैसे अल्फाज को जिनका मुतबादल जो है एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम्स में अल्फाज उल्ट होंगे। जैसा कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं, इवेडिट, बच जाना। तो इसका एंटोनिमी है कन्फ्रंट। इवेडिट हमने जैसा कि पढ़ा बच जाना, फरार हो जाना। तो कन्फ्रंट कहते हैं सामना करना, फेस करना। नेक्स्ट है कंसेक्टिव। कंसेक्टिव कहते हैं लगातार को, जुड़े रहना, मुसलसल। डिसकंटिन्यूस, गैर मुसलसल, यानी कि वक्फे वक्फे से काम करना। नेक्स्ट है बिहेस्ट। बिहेस्ट कहते हैं हुक्म। सजेशन, तजवीज़। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हुक्म जो है हम ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पे ये काम ज़रूर किया जाना चाहिए, उसे हम कहते हैं हुक्म, यानी कि बिहेस्ट। सजेशन। सजेशन कहते हैं तजवीज़ को। तजवीज़ में हम, तजवीज़ का मतलब ये होता है कि हम अपनी एक राय दे रहे हैं, उस पर चाहे अमल किया जाए या ना किया जाए, लेकिन हुक्म में ये होता है कि उसके ऊपर अमल किया जाना ज़रूरी होता है। इसलिए ये दोनों एंटोनिम्स हैं। स्क्रैम्बल, जिद्दोजहद। अब स्क्रैम्बल जिद्दोजहद को कहते हैं, जिद्दोजहद तब की जाती है जब हालात आपके हक में ना हो, तुम जिद्दोजहद करते हैं उनको अपने हक में करने के लिए। तो इसका उल्टा अल्फाज जो है वह है कन्फर्म, मुवाफिक। यानी कि जब हालात मुवाफिक हों, अच्छे हों, तो हमें इतनी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती या फिर बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए ये दोनों उल्टा अल्फाज हैं। एलजी, इल्ज़ाम। इसका जो एंटोनमी है वो है रिपीडिएट, तरदीद करना, यानी कि नफ़ी कर देना। एक होता है इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम लगाने के किसी के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया, उसने कबूल कर लिया। तो नेक्स्ट उसका जो उल्ट अल्फाज है रेपिडिएट, तरदीद कर देना, यानी कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया, आपने आगे नफ़ी कर दी। तो ये दोनों उल्ट अल्फाज हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिनोनिम्स की और एंटोनिम्स की अच्छी तरह से समझ आई होगी, और ये चीज़ जो है, हम जो सीरीज़ हमारी चल रही है, ये आपकी वोकैबुलरी के हक़ में भी बेहतर है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।